नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा। यात्रा के शुरुआती 15 दिन को बताया चुनौतीपूर्ण, अधिकारियों को दिए तैयारी रखने के दिशा निर्देश। दून पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। कोबरा गैंग की महिला तस्कर गिरफ्तार। विदेशी महिला से 31 अवैध ग्राम कोकीन बरामद। कोविशील्ड पर सियासत जारी, विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष ने दिया जवाब। विशेषज्ञों ने कहा पैनिक होने की जरूरत नहीं। शिक्षा महानिदेशक ने डमी स्कूल मामले की जांच के दिए आदेश। 10वीं की मान्यता नहीं थी स्कूल को। बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किया था प्रियांशी ने। और पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था हरिद्वार दौरे पर। परिजनों की अस्थियों को गंगा में किया विसर्जित। तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से कराया अस्थियों का विसर्जन। तो वहीं अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यात्रा हमारे लिए चुनौती है और परीक्षा की घड़ी भी है। शुरुआती 15 दिन हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए सभी विभाग अपनी तैयारी कर ले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि अपने तंत्र को एक्टिव रखना मुख्यमंत्री का काम है, न कि कांग्रेस का। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस तो यात्रा के अंतिम 15 दिनों में भी कमियां ही निकालेगी, लेकिन तंत्र को सचेत रखना पड़ता है और यह सरकार का उत्तरदायित्व भी होता है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार कहीं से भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा सीजन अब आता है, मुख्यमंत्री बयानबाजी करते हैं, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पहले 15 दिन के अंदर भी यात्राओं की कमियां ही निकालेगा, लेकिन बड़ी संख्या में यात्रा जब बढ़ती है तो व्यवस्था ठीक रखने के लिए अपने तंत्र को भी सचेत रखना ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि पहले 15 दिन, वास्तव में पहले 15 दिन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का समय होता है, और उसके लिए अगर तंत्र को उन्होंने एक्टिव मोड में रखा है तो इसका सम्मान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। यात्रा को प्रभावित करने का कांग्रेस जो प्रयास कर रही है वो उनके बयान से। चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार कहीं से गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा सीजन जब आता है तो मुख्यमंत्री भी बयानबाजी करते हैं, पर्यटन मंत्री भी बयानबाजी करते हैं, प्रशासन भी बयानबाजी करता है, लेकिन धरातल पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती। आप केदारनाथ का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर अब तोड़फोड़ की जा रही है। जो रास्ता करोड़ों की लागत से बना था मंदिर जाने के लिए, उस पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास हैं और जो भक्त आते थे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास में रहते थे। सरकार नहीं चाहती कि उन आवासों में अब जो है यात्री रहे, क्योंकि अलग से एक टेंट कॉलोनी बसाई जा रही है और उसे जो है उद्योगपति को देने की तैयारी है। वहां भी जो है सरकार लाभ की राजनीति। दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना राजपुर पुलिस की ओर से मसूरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक विदेशी महिला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। महिला के कब्जे से 31 ग्राम अवैध कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 16,500 की नकदी भी बरामद हुई है। पूर्व में भी दून पुलिस की ओर से राजपुर, प्रेमनगर और दिल्ली से कोबरा गैंग के सरगना और विदेशी महिला तस्कर सहित अन्य नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार विदेशी महिला तस्कर कीनिया की नागरिक है, जो 2018 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। विदेशी महिला जो कि कीनिया की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो अरेस्ट किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख
है, उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उनके पास से बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है उससे ये जानकारी में आया है कि ये कीनिया की रहने वाली है और अभी तत्समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में कहीं किराए पर रह रही थी। हमारी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा जो है चेकिंग, बृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग अभियान का ये नतीजा रहा कि हमारी पुलिस के द्वारा जो है इनको एक होटल से गिरफ्तार। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर राजनीतिक अब गर्मा रही है। बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष सवालों का जवाब देने में जुटा है। इस बीच विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों से पैनिक न होने की भी अपील कर रहे हैं। यूके के फार्मी अपनी स्वीकृत के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वही सियासत से अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वैक्सीन के फायदे अधिक है और नुकसान बेहद कम है, इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जो खुलासा हुआ है, ब्रिटेन की अदालत में बाकायदा हलफनामा देकर के सीरम कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी दवा का, उनकी वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन हेमरेज के रूप में, खून के थक्के जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स कोविशील्ड के हैं। करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक किसी एजेंडे का हिस्सा है। और वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और जब करोड़ों लोगों की जान वैक्सीन के द्वारा बचाई गई हमारे देश के अंदर, उस समय भी विपक्षी दलों के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे और उसको मोदी वैक्सीन कह करके इस तरह से दुष्प्रचार किया। कोविड के जो भी वैक्सीन है, इनके साइड इफेक्ट लगाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच आ जाते हैं। मतलब आज आपने लगाया तो आपको 1 से 6 हफ्ते के बीच इसमें इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं और इतने दिनों बाद तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो इसका साइड इफेक्ट है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, जिसको कि TTS कहते हैं। जो क्लॉटिंग होती है, TTS मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमने की शिकायत होती है, जैसे लकवा हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के एक पैर में जो है स्वेलिंग आने लगे या हाथों में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब इसमें ये होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 में सबसे पहले एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी और तब से ये इसके इक्के दुक्के केस जो है लाखों में एक आध। देखिए, एज ए डॉक्टर मेरी जो पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है, आई थिंक इसमें पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है हमको। और वैक्सीन ऐसा नहीं कि ये पहली बार हमारी इस ह्यूमन स्पीसीज को पहली बार वैक्सीन लगी। 100 सालों से वैक्सीन चली आ रही है। आपने देखा हो कि स्मॉल पॉक्स की लगी थी, चिकन पॉक्स की लगती है, इन्फ्लुएंजा लगती है, टाइफाइड वैक्सीन होती थी, ऑल आर वैक्सीन। होता क्या था कि इस समय थोड़ा कुछ लोग जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट थे, इतना जरूर हुआ कि इस समय जो उसका डेवलपमेंट हुआ, उस समय जरूरत थी, समय की जरूरत थी कि हमें बहुत जल्दी ये डेवलप करनी थी। तो उसमें उतने ट्रायल नहीं हो पाए जितने ट्रायल नॉर्मल वैक्सीन होते हैं। कहते हैं कि अगर ये नॉर्मल वैक्सीन को डेवलप करने में 5 से 10 साल लगते हैं, इसमें इन्होंने 1.5-2 साल में वैक्सीन करी। आई थिंक वो साइंटिस्ट के लिए हमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उस समय जो समय क्राइसिस आ गई थी, तो उस क्राइसिस को बचने के लिए डेफिनेटली ये वैक्सीन की हमें जरूरत थी। तो अगर आप देखें, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, इतने मतलब हमारे 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, कितने में आपने साइड इफेक्ट देखिए। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉपर प्रियांशी रावत के डमी स्कूल मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर प्रियांशी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल को 10वीं की मान्यता नहीं मिली है। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। JBSGIC गंगली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने संयुक्त श्रेष्ठता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर 10वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं में अपना नाम दर्ज कराया है। मैंने जानकारी प्राप्त की है, जिस स्कूल से फॉर्म भरा गया था JBS समथिंग करके, वहाँ पर वो मान्यता प्राप्त है 12 तक का, और वहीं से फॉर्म भर करके उसने परीक्षा दिया था। जहाँ तक अन्य स्कूल में पढ़ने का सवाल है, उसके बारे में पता कर लेंगे।
और वहीं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं श्रद्धालु का जत्था 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार के मठ मंदिरों के दर्शन करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने परिजनों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। उनके तीर्थ पुरोहितों की ओर से हर की पौड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन कराया गया। पाक श्रद्धालु ने बताया कि जब उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के लिए अस्थियों को मां गंगा में ही विसर्जित किया जाता है। वीजा न मिलने के कारण वे अस्थियों को सालों तक संभाल कर रखते हैं और जब वीजा मिलता है तो सामूहिक रूप से हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन कर मां गंगा की मोक्ष की कामना की जाती है। जितने भी ग्रंथ हैं सब हम सिंध में हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो सभी शास्त्र हम पढ़े हुए हैं। हमें पता है वहाँ ज्ञान गोष्ठी होती है, सत्संग होती है, गीता के बहुत बड़े सम्मेलन होते हैं जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार लोग शिरकत करते हैं। तो हमें पता है कि माँ गंगा के सिवा मोक्ष नहीं है। हमने हमारे पूर्वजों को कहीं भी हो, किसी भी जुनी में हो, अगर उनकी हस्तियाँ गंगा में परवार होंगी तो उनको मुक्ति मिलेगी, उनकी सदगति होगी। ये हमारे हिंदू सनातन। लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियां आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर ये हमारा एक धार्मिक सेवा है, पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, है ना, उनकी सदगति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। एसडीआरएफ की टीम ने लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत माला गांव के निकट गंगा में डूबे पिता पुत्र के शव बरामद कर लिए हैं। शव को एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस के हवाले कर दिया है। 2 दिन पहले देवप्रयाग से देहरादून जाते समय एक परिवार में शामिल युवक लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के माला गांव के पास गंगा में नहाने के लिए गया था। अचानक पैर फिसला और वह गंगा में डूबने लगा। बेटे को बचाने के लिए पिता भी पीछे दौड़े और देखते ही देखते वह भी गंगा में डूब गए। शिवपुरी के पास एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पिता पुत्र के शव बरामद किए। पौड़ी के गडौली स्टेटस स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में संत निरंकारी मिशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक राजकुमार पौरी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। शिविर में कोटेद्वार, श्रीनगर, हल्दुखाता, सतपुली, पेडुल, लेसडाउन आदि जगहों से मिशन से जुड़े मुखी और स्वयं सेवियों ने भाग लिया। आज का मुख्य उद्देश्य रक्तदान शिविर है। ये रक्तदान शिविर 24 अप्रैल 1986 से ये लड़ी शुरू हुई। बाबा हरदेव सिंह महाराज जो हमारे सतगुरु थे, उन्होंने स्लोगन दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और तभी से ये 24 अप्रैल जब हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहीदी हुई तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये स्लोगन दिया कि रक्त नालियों में नहीं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षा है कि रक्त नालियों में नहीं नालियों में बहना चाहिए। तो इसलिए हमारी ब्रांच की सेवा में ये झोली आए, झोली में ये सेवा है कि यहाँ पर रक्तदान शिविर होना है। और इस बीच जो है बार मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हमको निवेदन किया जा रहा था कि तिवारी जी यहाँ पर एक शिविर के लिए, क्योंकि अभी यात्रा धाम भी यात्रा का सीजन शुरू होने वाला है। 10 तारीख से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और इस उसमें जब भी कोई भी ऐसी आपदा या कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें खून की रक्त की सख्त आवश्यकता होती है। उनकी भावना का सम्मान करते हुए और गुरु की शिक्षा को सिरोधार्य करते हुए ये आज यहाँ पर रक्तदान, कल रैली थी जन जागरूकता के लिए कि लोगों को हम तो कर ही रहे हैं लेकिन हम भी कर रहे हैं। कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रम में आ रहा हूँ और हर साल यहाँ पर इस तरह का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है। ये बहुत ही नेक कार्य है, पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई है नहीं। किसी दूसरे की जान बचाने के लिए ये हम लोगों का जो ब्लड है काम आता है। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ा बहुत ऐतिहासिक और बहुत जैसे इनका जो
लोगों को है वो यही है कि जो खून है वो नालियों में बहना चाहिए, नालियों में। तो जैसा हम जी रहे हैं तो हमें जीते जीते खूनदान करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम कर सकते हैं और किसी एक आदमी को जिंदगी भी दे सकते हैं। देख सकते हैं कि आजकल ब्लड की बहुत कमी होती है हॉस्पिटल में। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ब्लड है वो किसी मदद को जो है किसी मददगार को उसकी मदद। ब्लड डोनेशन मतलब मेरा फर्स्ट टाइम का ब्लड डोनेशन था। मैं चाहती थी कि मैं मिशन में ही सबसे पहले ब्लड डोनेट करूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा घबराहट तो हो रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो हो ही गया। अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके। महादान तो मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा कोई दान हम कर नहीं सकते अपने जीते किसी की जिंदगी बचाने के लिए। कहीं न कहीं कोई फायदा मिलेगा। उत्तराखंड में लगातार पेयजल संकट गहरा रहा है। कहीं पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कहीं पर पानी को लेकर लो प्रेशर की समस्या। इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून ने पिछले दिनों जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि अभी तक जल संस्थान के टोल फ्री नंबर पर लगभग 80 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। प्रशासन जल संस्थान के अधिकारियों के संपर्क में है। यदि लीकेज की समस्या है तो उसे तत्काल मौके पर ही सुधारा जा रहा है। 80+ शिकायतें अभी उसमें आई हैं और जो कंसर्न है उनसे हम लोग टच में रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाए। कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हमें टैंकर से ही उपलब्धता करानी पड़ेगी, लेकिन बाकी जगहों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेनेंस या कोई लीकेज का इशू है तो तत्काल उसे रिजॉल्व करें। पौड़ी मुख्यालय से सटे जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टेका रोड पर भीषण आग के बाद एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र से सटे कमिश्नर आवास के समीप जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, एसएसबी, वन विभाग, क्यूआरटी टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। आग को काबू करने में वन विभाग के कार्मिकों के साथ दमकल कर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है सुबह टेका रोड से नीचे आग लगी हुई थी और वो जो है तेज़ हवा होने के कारण और बहुत ही उष्ण मौसम होने के कारण, गर्म मौसम होने के कारण ऊपर तक फैल गई। क्राउन फायर होकर जो है ऊपर जो हमारा नागदे वाला जंगल है वहाँ तक पहुँच गई और रिज क्रॉस करने के बाद जो एसएसबी यहाँ पौड़ी में जो इनका एक एम्यूनिशन डिपो है वहाँ तक पहुँचने की संभावना थी। तो हम लोगों ने टीम लगाकर ये वन विभाग की, पुलिस विभाग की, एसएसबी की और फायर अग्निशमन वालों की एक संयुक्त टीम थी जो मिलकर वहाँ पर जो है हम लोगों ने काउंटर फायर किया और इस आग को जो है नीचे एसएसबी का जो ऑफिस है वहाँ तक पहुँचने से बचाया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत हाई स्कूल के छात्रों को 1000 और इंटर के छात्रों को 1200 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 और उससे आगे की क्लास के छात्रों के लिए मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। गत वर्ष मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र मेरिट में आएंगे उन सभी को, हाई स्कूल वाले को 1000 और इंटरमीडिएट वाले को 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। इसके अलावा कक्षा 6 और 8 के स्तर पर परीक्षा के माध्यम से स्क्रीन टेस्ट करके उसमें भी हर ब्लॉक स्तर पर बैंड बना के और जो मेरिट के 10% लोग होंगे उनमें उनको भी छात्रवृत्ति। तो एवन उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एवन टीवी के साथ। नमस्कार।